नमस्कार बच्चों, जीएसएस बिसरा सर की मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी। 5.3 में जैसे कि हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है, इसमें हमें ज्ञात करना है श्रेणी के पदों का योगफल। ठीक है, सवाल दिया हुआ है 2, 7, 12। ये एक श्रेणी है कि 10 पदों तक श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है, यानी पदों की संख्या हमारे पास दी हुई है 10 और ये श्रेणी दी हुई है 2, 7, 12 एंड सो ऑन। ठीक है, तो श्रेणी का योगफल हमें पता है। श्रेणी का योगफल क्या होता है? श्रेणी का योगफल का सूत्र होता है एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। हम देखेंगे कि हमारे पास दिया हुआ क्या क्या है, क्योंकि इस सूत्र में हमें एन चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। तो दिया है ए बराबर 2 प्रथम पद श्रेणी का, डी बराबर a2 माइनस a1 श्रेणी का सार्व अंतर। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो 7 माइनस 2 बराबर 5 और n श्रेणी में पदों की संख्या। n का मान हमारे पास दिया हुआ है 10। ठीक है, तो अब हम a, d और n का मान इस सूत्र में रखेंगे। एस n बराबर 10 बटा 2 कोष्टक 2 गुणा 2 प्लस 10 माइनस 1 d की जगह 5। 2 के पाड़े से 10 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा 5। एस एन बराबर 5 कोष्टक 2 गुणा 2 4 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 इंटू में 5। एस एन बराबर 5 कोष्टक 4 प्लस 45। एस एन बराबर 5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 49। 5 का इनसे गुणा करेंगे तो आएंगे 245, यानी एस एन का मान हमारे पास आ जाएगा 245। इस तरह से अगर हमें कोई भी सवाल दिया हुआ हो और अगर हमें ये पूछे कि श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो हम इस सूत्र की सहायता से करेंगे। एस एन बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। ठीक है, अभी मैं साइड हो रही हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो बच्चों, ये समांतर श्रेणी का एक अलग तरीके का सवाल है। इसमें भी हमें क्या पूछ रहा है? श्रेणी में पदों का योगफल। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे कॉमा नहीं है, प्लस है। ठीक है ना, 7 प्लस 10 बाई 10 सही 1 बटा 2 प्लस 14 प्लस एन सो ऑन प्लस 84 में पदों का योगफल ज्ञात करो। अब हमें पता है, पीछे भी हमें क्या पूछा था? श्रेणी का योगफल, यानी सारे पदों को जोड़ के क्या आता है वही। और इसमें क्या, इसमें हमें ना पहले से ही क्या दे दिया है? प्लस का निशान, यानी सभी को जोड़ना है। लेकिन इसमें n का मान नहीं दिया हुआ है ना, तो हम कैसे करेंगे? देखो, n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है एस एन बराबर n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। अब दिया हुआ है, हमें इसमें दिया क्या क्या हुआ है वो हमें देखना है। ठीक है ना, हमें दिया हुआ है एक तो प्रथम पद a बराबर n, प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, और n का मान हमें नहीं दिया हुआ कि श्रेणी में पद कितने हैं, तो हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क, यानी ये भी हमें ज्ञात करना होगा, क्योंकि एस एन का जो सूत्र है उसमें एन, ए और डी तीनों के मान अगर हमारे पास हो तो ही हम क्या कर सकते हैं? श्रेणी का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद देखो ए एन बराबर 84, यानी इस श्रेणी का जो अंतिम पद है वो हमें दिया हुआ है ए एन प्लस का 84। डी बराबर सार्व अंतर होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। a2 का मान है 10 सही 1 बटा 2 माइनस 7। 10 सही 1 बटा 2 को हम कैसे सोल्व करेंगे? हम इसको करेंगे, ये जो 10 है पहले इसका 2 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जो संख्या आएगी उसको क्या करेंगे? 1 में जोड़ देंगे। 10 गुणा 2 कितना हो गया? 20। 20 प्लस 1 कितना हो गया? 21 बटा 2। तो बराबर में 21 बटा 2 प्लस ये जो 7 है इसके बट्टा में कुछ नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे? 1 लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो इन दोनों का क्या लेंगे हम? लघुत्तम लेस है, आएगा 2, क्योंकि ये 2 है और एक ये 1 है, तो क्या आ जाएगा? 2। लघुत्तम हम ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर किसी बच्चे को ना आए। ठीक है, जैसे बट्टा के अंदर 2 और 1 है तो बाकी किसका जाएगा? 2 का, और 1 तो है ही, यानी लघुत्तम क्या आएगा हमारे पास? 2। इस 2 का 2 में भाग देंगे तो एक बार, उस 1 को 21 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 माइनस 2 का 1 में भाग देंगे तो 2 7 14, यानी 21 माइनस 14 बट्टा 2। 21 में से 14 को घटाएंगे तो आएंगे हमारे पास 7 बट्टा 2।
7/2, 7 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो हमारे पास मान आएगा 3.5, यानी हमारे पास जो डी है सार्व अंतर उसका मान आ गया 3.5। अब देखो अभी भी हमें किसका मान चाहिए, एन का, है ना। एन का मान हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास दिया हुआ है ए एन, ऐसा हमने 5.2 में किया था। जब ए एन दिया हुआ हो तो ए या एन या डी का, इन तीनों में से अगर किसी भी एक का मान ना दिया हुआ हो तो वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो ए एन का मान रखेंगे हम कितना, 84, बराबर ए का मान 7 प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। डी का मान हमने अभी निकाला है 3.5। 84 बराबर 7 प्लस एन माइनस 1 गुणा 3.5। ये जो 7 है इधर प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हमें एन का मान निकालना है तो हमें एन को क्या रखना है, अकेला रखना है। इसलिए देखो 84 माइनस 7 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3.5। 84 में से 7 को घटाएंगे 77 बराबर एन माइनस 1 गुणा 3.5। इस 3.5 को जो कि n माइनस 1 पूरे कोष्टक के गुणा में है, इसलिए उधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में। तो 77/3.5 बराबर n माइनस 1। 77 में 3.5 का भाग देंगे। भाग देने से पहले देखो ये पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद में इधर कितनी संख्या है, 1, तो इस पॉइंट को हटा देंगे और यहाँ क्या लगा देंगे, 1 0 लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा 770/35 बराबर n माइनस 1। 770 में 35 का भाग देंगे तो मान आएगा हमारे पास 22। 22 बराबर n माइनस 1, ठीक है। इधर जो माइनस का 1 था ये इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का 1। तो 22 प्लस 1 बराबर n। n का मान हमारे पास आ गया 23 और ये n का मान हमें चाहिए था एस एन को निकालने के लिए, क्योंकि हमें निकालना ही एस एन था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एस एन बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। अब n का मान आ गया तो हम आराम से रख सकते हैं। एस एन बराबर 23/2 कोष्टक 2a, a का मान है 7 प्लस 23 माइनस 1, डी का मान है 3.5। एस एन बराबर 23/2 कोष्टक साधु 14 प्लस 23 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 22 इंटू 3.5। एस एन बराबर 23/2 इंटू 14 प्लस 22 को अगर हम 3.5 से गुणा करेंगे तो मान आएगा हमारे पास 77। करके देख लेना आप लोग। एस एन बराबर 23/2, ये जो पूरी संख्या है ये इसके गुणा में ही तो है क्योंकि कोष्टक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 91 इंटू 91। इस 91 बट्टा में कुछ नहीं है, हम लगा देंगे 1। अब ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली से गुणा और नीचे वाली को नीचे वाली से। 23 को 91 से गुणा करेंगे तो आएगा 2093, यानी 2093। बट्टा में कितना है, 2 का भाग देंगे तो हमारे पास मान आएगा एस एन का 1046.5, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमें प्लस के अंदर कोई भी श्रेणी दी हुई हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो बस हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें n का मान निकालना पड़ेगा an से, और उसके बाद उस n के मान को किस में रखेंगे, Sn में। तो ऐसे श्रेणी का योगफल हमें ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास समांतर श्रेणी इस तरह से दी हुई हो, यह है 5.3 का तीसरा सवाल, ठीक है। इसमें हमें दिया हुआ है एक एपी यानी एक समांतर श्रेणी जिसमें a बराबर क्या है 5, d बराबर 3, an बराबर 50 में n और sn का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है पहले से, हमें कुछ भी नहीं करना, ठीक। a बराबर 5, d बराबर 3, n बराबर ज्ञात करना है, an बराबर 50, n बराबर ज्ञात करना है। तो जैसे कि हमने पिछले सवाल में किया था, हमें क्या करना होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। an का मान रखेंगे 50 बराबर a का मान 5 प्लस n माइनस 1 गुणा d का मान 3। 5 को उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 50 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 गुणा 3, ठीक है। 50 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 45। 45 बराबर n माइनस 1 गुणा 3।
इस 3 को उधर ले जाएंगे तो ये 45 के भाग में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गुणा में है। तो 45/3 बराबर n-1। 45 में 3 का भाग देंगे तो मान आएगा हमारे पास 15। 15 बराबर n-1। ये जो माइनस है ये उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि हमें मान किसका निकालना है, n का निकालना है। तो हमें क्या करना है, n को अकेला रखना है। n बराबर 16 आ गया। अब देखो, अब और क्या ज्ञात करना है, और हमें ज्ञात करना है Sn। Sn तो हमें पता है Sn का सूत्र होता है n/2 कोष्टक 2a + n-1 गुणा d। Sn बराबर 16/2 इंटू 2a 2 गुणा 5 प्लस 16 - 1 इंटू 3। Sn बराबर 16 में 2 का भाग देंगे तो 8, 10, 5 दूँ 10 प्लस 16 में से 1 जाएगा तो 15 इंटू 3। Sn बराबर 8, 10 प्लस 15 तिया 45। Sn बराबर 8 और इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 55। 55 को 8 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा मान हमारे पास 440। इस तरह से Sn का मान क्या आ जाएगा हमारे पास 440। इस तरह के 5.3 में तीसरा जो सवाल है उसमें बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं। इसी तरह के आप लोग ज्ञात करके दे, मुझे भरोसा है कि आप लोग कर लोगे, और अगर ना होए तो कमेंट करना, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरह से सवाल दिया हुआ हो, ठीक है, वैसे तो हमने निकाल लिया Sn और Sn का मान। अगर इस टाइप से कोई सवाल दिया हुआ हो तो n का मान कैसे निकालते हैं, चलो देखते हैं। ये है 5.3 का चौथा सवाल। 636 योग प्राप्त करने के लिए, भाषा पे ध्यान देना, योग प्राप्त यानी समांतर श्रेणी का योग हमें दिया हुआ है 636। तो AP यानी समांतर श्रेणी 9, 17, 25 एंड सो ऑन के कितने पद लेने होंगे, कितने यानी n का मान हमें निकालना है। तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a का मान समांतर श्रेणी से a बराबर 9 और d बराबर a2 - a1 यानी 17 - 9। 17 - 9 हो गया हमारे पास 8। और Sn का मान हमारे पास दिया हुआ है कितना, 636, और n का मान हमें निकालना है, क्योंकि ये कह रहा है कितने पद कितने लेने हैं कि जो ये समांतर श्रेणी है इसका योगफल क्या हो जाए हमारे पास 636। तो n निकालने के लिए, क्योंकि an दिया हुआ होता तो हम a + n-1 गुणा d से निकाल लेते हैं, पर हमारे पास Sn दिया हुआ है तो हम कैसे निकालेंगे, Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a + n-1 गुणा d। ये होता है, हमें पता है, ठीक है। Sn की जगह क्या रखेंगे, 636 बराबर n/2 कोष्टक 2a, a का मान 9 प्लस n-1 गुणा d। 636, ये जो 2 इधर भाग का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। ध्यान रखना ये पूरी संख्या कोष्टक में है, कोष्टक से जो बाहर वाली संख्या में भाग में है उसको हम इधर ले जाके गुणा में करेंगे, अंदर से उठा के कोई संख्या को गुणा में मत ले जाना, ठीक है। 636 × 2 बराबर n बच गया, कोष्टक में 9 2 18 प्लस n-1 गुणा 8। 636 को 2 से गुणा करेंगे तो मान आएगा हमारे पास 1272 बराबर n कोष्टक 18 प्लस इस 8 को इस कोष्टक के अंदर ले जाएंगे, या ये मान लो कि इस कोष्टक को हटा के इस 8 का गुणा कर देंगे। पहले n से करेंगे तो 8n, माइनस 1 से करेंगे तो 8। 1272 बराबर इस n को अब क्या करेंगे, हम अंदर गुणा करेंगे तो 18n प्लस यहाँ पे पहले से n है और 1n ये हो गया, तो क्या हो जाएगा n गुणा n, n स्क्वायर यानी 8n स्क्वायर माइनस का 8n, ठीक है। 1272 बराबर 8n प्लस का और माइनस का है 18n प्लस का है और माइनस का कितना है 8n। 18 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10 प्लस का n, ठीक है, प्लस 10n प्लस 8n स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस 1272 को इधर ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 बराबर 0। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि n स्क्वायर पीछे था, आगे कैसे आ गया। तो हम जो कोई भी चर होता है ना, जैसे x, y, z या n, ठीक है,
उसमें जो अधिकतम घात होती है उस पद को क्या करते हैं, आगे लिखते हैं। जैसे 8n² प्लस 10n माइनस ये अचर पद हो गया बराबर 0। देखो अब ये किससे मिल रहा है, ये वाली जो इक्वेशन है ऐसी आपने देखी हुई होगी बहुपद में, ऐसी द्विघात समीकरण का मूल पद होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यानी मूल जो द्विघात समीकरण होती है वो कुछ ऐसी होती है, x² का गुणांक होता है वो a होता है, x का गुणांक b होता है और जो अचर पद होता है वो क्या होता है, c होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम इससे मिलाएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ x की जगह क्या आया है यहाँ पे n, यहाँ इसका मतलब n में द्विघात समीकरण है ये। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, n का मान निकाल सकते हैं। जैसे हम द्विघात समीकरण में x का मान निकालते थे, कैसे निकालेंगे, देखो इस पूरे में 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन लेंगे तो बराबर, तो क्या आ जाएगा 2 बाहर, 8 में 2 का भाग देंगे तो 4n² प्लस ऐसे ही यहाँ पे 5n माइनस 12 72 में अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 636 बराबर में 0। अब ये जो 2 है ये इधर गुणा में, इधर आके किस में 0 में भाग में हो जाएगा। और 0 अगर किसी भी संख्या के ऊपर हो, नीचे चाहे कोई भी संख्या हो, तो उसका मान क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। लेकिन अगर किसी भी संख्या के बट्टा में 0 हो तो उसका मान हो जाता है अनंत, जो कि अपरिभाषित है, यानी ऐसी कोई संख्या विद्यमान होती नहीं है। ठीक है ना, तो वो 2 इधर आके क्या हो जाएगा 0 के भाग में, और भाग में होता ही क्या बन जाएगा, खुद 0 बन जाएगा। यानी 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। इसको हम नाम देते हैं समीकरण स्टार। अब इस समीकरण स्टार में देखो, अगर हम गुणनखंड में फैक्टर करेंगे तो हम कैसे, बीच वाले को तोड़ना पड़ेगा। ऐसे तोड़ना होगा कि जोड़ने या घटाने पे 5 आ जाए और गुणा करने पे 4 गुणा 636 जितना भी इसका मान होता है वो आ जाए, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, श्री दराचार्य द्विघात समीकरण स्टार को दराचार्य विधि से हल करेंगे अब। ठीक है, अभी हमारे पास एक द्विघात समीकरण आई थी ना, 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। हमें क्या करना था, दराचार्य विधि से n का मान निकालना था। ठीक है, तो दराचार्य का सूत्र क्या होता है, श्री दराचार्य का सूत्र होता है n बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बट्टा 2a। अब आप लोग ये सोच रहे हो BAC ये कहाँ से आ गया, अभी मैंने आपको बताया था ये बन गई है n के अंदर द्विघात समीकरण, है ना। और द्विघात समीकरण में जो चर पद होता है उसकी स्क्वायर घात यानी x² के गुणांक जो होता है उसको हम बोलते हैं क्या, a, यानी n² का जो गुणांक है ये बन जाएगा a, और n का गुणांक है वो b, और ये जो अचर पद है वो चिन्ह सहित क्या बन जाएगा, c बराबर 0। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ a बराबर क्या है, n² का गुणांक 4, b बराबर 5, n का गुणांक यानी जो गुणा के अंदर है n के गुणा में, ठीक है, चिन्ह सहित, और c का मान है माइनस का 636। तो n बराबर, अब हम इस सूत्र के अंदर ये मान रख देंगे, n बराबर माइनस b यानी माइनस का 5 प्लस माइनस √5 का स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर होता है ना, ये b का स्क्वायर है तो 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस 4ac, a का मान 4 और c का मान माइनस का 636 बट्टा 2a, 2 × 4, n बराबर माइनस 5 प्लस माइनस √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 25। और ये देखो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस के, और 4 चौक 16, 16 को अगर 636 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 10 176 बटा में 2 × 4 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर n बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 201 बटा में 8। अब ये किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर होगा, तो हम इसको ऐसे लघु गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, मान निकालेंगे किसका स्क्वायर है। तो ये देखो ये जो 10 201 है ये 101 का क्या होता है स्क्वायर होता है,
तो n बराबर क्या होगा, माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 101 गुणा 101, 10 201 को हम लिख सकते हैं 101 गुणा 101 बटा में 8 चल ही रहा है, ठीक है। अब हमें पता है अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी दो संख्याएं गुणा में एक जैसी हो तो उनमें से एक संख्या को हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, यानी स्क्वायर से रूट हट सकता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 101 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा और बाहर क्या बच जाएगा, 101। तो n बराबर माइनस का 5 और प्लस माइनस रूट हट जाएगा, बाहर क्या जाएगा 101 बट्टा 8। अब ध्यान देना यहाँ पे एक बार तो प्लस है और एक बार क्या है माइनस, यानी n जो है ये जो समीकरण है सारी n में द्विघात है। घात अधिकतम जितनी होगी उस समीकरण के हल उतने ही होंगे। यहाँ पे समीकरण के हल 2 है, समीकरण की घात 2 है तो इसका हल भी क्या होएगा, 2 होएगा। तो एक बार तो प्लस का ले लेंगे और एक बार क्या ले लेंगे हम 101 को माइनस का। देखो n बराबर -5 प्लस का 101 बटा 8, एक बार हम प्लस का लेंगे तो क्या आएगा, 5 को 101 से घटाएंगे तो n बराबर 96 बटा 8। 96 में अगर 8 का भाग देंगे तो n का मान आएगा हमारे पास 12। इसी तरह से अगर यहाँ पे हम क्या ले लें माइनस, तो n बराबर -5 माइनस 101 बटा 8। ये दोनों संख्याएं माइनस की हो गई ऊपर। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 106 बटा 8 और 106 में अगर 8 का भाग देंगे तो मान आएगा हमारे पास 13.25, क्योंकि ये माइनस का इसलिए n का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 13.25। और इसी तरह से अगर हमें कोई और सवाल दिया हुआ हो जहाँ पे हमें योग दिया हुआ हो, श्रेणी दी हुई हो और n का मान पूछे तो हमें ठीक इसी तरह से करना है। पहले हमें n में द्विघात समीकरण निकालनी है, फिर श्रीधराचार्य से क्या करना है, n का मान निकालना है। कितने पद, तो देखो ये तो 13.25 जो है ये तो पॉइंटों में है, तो हम क्या ले लेंगे 12। अगर हमारे पास इस तरह से सवाल दिया हुआ हो समांतर श्रेणी में, जैसे कि समांतर श्रेणी एपी में प्रथम पद दिया हुआ हो, ठीक है 5, अंतिम पद 45 और योग यानी पदों का योग SN का मान हमें दिया हुआ है 40। पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात करो। पदों की संख्या मतलब n और सार्व अंतर यानी d ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, हम दिया हुआ है सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, ठीक, क्या क्या दिया हुआ वो लिखेंगे, फिर जो ज्ञात करना है वो हम ज्ञात करेंगे। a बराबर दिया हुआ हमारे पास 5, यानी श्रेणी का प्रथम पद। an, en को l भी कहते हैं, tn भी कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या है हमारे पास 45, अंतिम व पद कितना है 45। sn यानी पदों का योग 400 दिया हुआ है, ज्ञात करना है n का मान भी और d का मान भी। अब हमें एक नया सूत्र पता चलता है, देखो, या ये मान लो कि हम नए सूत्र को काम में लेंगे n का मान निकालने के लिए, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। हम जानते हैं कि SN बराबर n बटा 2 कोष्टक a प्लस l होता है। l का मतलब an होता है और ये कैसे होता है पता है, SN बराबर n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d होता है। 2a में से अगर हम a प्लस a कर दें तो उधर वाला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 गुणा d, वो क्या बन जाएगा l या an, और उसके अलावा एक जो a बचेगा वो यहाँ पे है, ठीक है। यानी SN बराबर n बटा 2 कोष्टक a प्लस l भी हम लिख सकते हैं। तो SN का मान है 400 प्लस n बटा 2 कोष्टक a का मान 5 प्लस an या l का मान हमें क्या दिया हुआ है 45। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस बाहर बच जाएगा n बटा 2, और ये जो बट्टा में 2 है ये इधर आके क्या हो जाएगा 400 की गुणा में। 400 इंटू 2 बराबर n कोष्टक 50। अब ये जो 50 है, क्योंकि हमें n का मान निकालना है तो 50 को क्या करेंगे उधर ले जाके भाग में, ठीक है। 400 गुणा 2 के भाग में 50 को रख देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 के पहाड़े से 40 कट जाएगा 8 बार, फिर 8 को 2 से गुणा करेंगे तो n का मान हमारे पास आ जाएगा 16।
अब एक चीज़ तो हमें ज्ञात हो गई है ना, n का मान 16, यही हमें ज्ञात करना था। और एक हमें ज्ञात करना है d, क्योंकि हमें पता है an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d। n का मान हमारे पास आ गया है, a का भी है और an का भी हमारे पास है, तो हम d निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, an बराबर, हम जानते हैं an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d। an का मान है 45 बराबर a यानी प्लस का 5 प्लस n माइनस 1 16 माइनस 1 गुणा d। ये जो 5 इधर प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी 45 माइनस 5 बराबर 15 इंटू डी। 45 में से 5 को घटाएंगे तो 40 बराबर 15 गुणा डी। ये जो 15 है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, 40 के भाग में, 40 बटा 15 बराबर डी। डी का मान आ जाएगा 8 बटा 3 यानी 2.66। ऐसे चलता जाएगा, लेकिन हम पॉइंट के बाद में 2 ही संख्याएं लिखेंगे, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, डी का मान 2.66। अगर इस तरह से कोई भी सवाल दिया हुआ हो तो अब मुझे भरोसा है कि आप लोग कर लोगे, है ना।